और रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 37 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार की तरफ से विधायक बंधु तिर्की मोरहाबादी मैदान पहुंचे। बंधु तिर्की ने सहायक पुलिसकर्मियों से बात कर उन्हें आश्वासन दिया कि जिन 8 मांगों पर सहमति बनी है उसे पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। आज सहायक पुलिसकर्मी अपने गृह जिले लौटेंगे। सरकार को 2 महीने का वक्त देने को तैयार हुए सहायक पुलिसकर्मी। ड्यूटी के दौरान घायल हुए सहायक पुलिसकर्मी को 20,000 का सहयोग बंधु तिर्की ने दिया है। तो देखिए, अब सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन आज समाप्त हो गया। 2 महीने का वक्त दिया गया है और बंधु तिर्की मिलने पहुंचे और उन्होंने फिर सरकार का प्रस्ताव रखा और उसके बाद देखिए अब आज गृह जिले लौटेंगे ये सभी पुलिसकर्मी जो आंदोलन पर थे। बंधु तिर्की उस समय की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब बंधु तिर्की मिलने पहुंचे थे सहायक पुलिसकर्मियों से सरकार का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे और सरकार ने 2 महीने का वक्त मांगा है। 2 महीने का वक्त देने को तैयार हो गए हैं सहायक पुलिसकर्मी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पहुंचे थे बंधु तिर्की। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी इमरान का, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, देखिए कल से ये प्रोसेस चल रहा था कि कैसे ये आंदोलन खत्म कराया जाए और कल ही बहुत सारी जो बातें थी उस पर सहमति बनी थी। आज सरकार का प्रस्ताव लेकर बंधु तिर्की पहुंचे और सहायक जो पुलिसकर्मी अनुबंध कर्मी हैं वो सरकार को 2 महीने का वक्त देने को तैयार हो गए हैं। तो क्या अब रवानगी इनकी शुरू हो गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल धनतेरस का मौका था और धनतेरस के मौके पर एडिशनल होम सेक्रेटरी जो है उनके और आईजी मानवाधिकार के साथ एक संयुक्त रूप से रांची एसएसपी और सिटी एसपी या ग्रामीण एसपी की मौजूदगी में सहायक पुलिसकर्मियों के साथ वार्ता शुरू हुई थी। कल ही ये सारी बातों पर लगभग सहमति बन गई थी कि किस तरह से इस आंदोलन को खत्म किया जाएगा और 2 महीने का जो वक्त है वो मुकर्रर की जाएगी इन तमाम मांगों को पूरा करने के लिए। लेकिन पूरी रात तक सहायक पुलिसकर्मी अपने तमाम खेमों के साथ रह करके वार्तालाप होते चले गई, बातें की गई, जो डाउट्स थे वो क्लियर कराया गया कि किस तरह से ये पूरी मांगे जो है वह सहमति बनाई जाएगी। अब जब सुबह में मांडर विधायक बंधु तिर्की खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंच करके जो सरकार की तरफ से एक तरह से कहे तो नुमाइंदे थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरी मांगों को सरकार 2 महीने के अंदर पूरा कर लेगी और किन किन चीजों की अड़चने हैं जो समय रहते दूर कर लिया जाएगा। भरोसे में सहायक पुलिसकर्मियों को दिलाया गया कि किस तरह से इस पूरे आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर एक सहमति पत्र बनाई गई जहाँ पर 12 जो जिलों से लोग पहुंचे हुए थे उन 12 जिलों के प्रतिनिधियों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया और फिर यहां से रवानगी जो है वो बहुत जल्द कर ली जाएगी। चूंकि अभी आईजी मानवाधिकार के पास ये जो सहमति पत्र है वो सिग्नेचर के लिए गया हुआ है, तो वहां से भी जब ये सारी चीज जब यहाँ पे पहुंच जाएगी तो भी भेजने की प्रक्रिया है जो वो यहाँ पे चलाया जाएगा। हालांकि अब भी अगर हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो जो सहायक पुलिसकर्मी है वो लगातार इन सभी जगहों पर
बातचीत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे आंदोलन को लेकर के बढ़ेंगे और आंदोलन के कड़ी में जो लोग हैं वो करेंगे। अविनाश, कल आपके एडिशनल होम सेक्रेटरी के साथ बातचीत हुई थी, आज सहमति बन गई, माननीय विधायक खुद यहाँ पे थे। कब तक रवानगी होगी, कैसे जाने का आप लोगों का है कि आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली मिस करेंगे, मिस कर रहे हैं तो परिवार को? देखिए, जहाँ तक मांग की बात है तो हम लोग जहाँ वार्ता करने गए थे सरकार की तरफ से, हमारे वरीय पदाधिकारी जो सर लोग जो आए थे, वहाँ पर जो भी बात बनी थी, उसके बाद माननीय विधायक महोदय ने भी इस विषय में एक कड़ा हम लोगों की तरफ से सहयोग करने का भी काम किया और आज वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं एज ए गार्जियन। वो भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पे ही हम लोगों का काम करने का काम किया। तो हम लोगों का जो भी वार्ता है, जो भी 8 बिंदु मांग है, उस पे 2 माह का समय लिया गया और अभी उसको एक लिखित रूप में आश्वासन के रूप में एक सहमति पत्र के माध्यम से हम लोगों को दिया जा रहा है, जो पत्र अभी साइन होने के लिए वहां गया हुआ है सर लोगों के पास, वहां से आएगी वो लेटर हम लोगों को दिया जाएगा। हम यहां से अपना आंदोलन खत्म करेंगे और जहां तक विधायक महोदय से और अपने वरीय पदाधिकारी गण से भी हम लोगों ने निवेदन किया कि यहाँ से जाने की हम लोगों को सुविधा दी जाए। और आज यहाँ करीबन 38-39 दिन से बैठे हैं हमारे गार्जियन। हम लोग तो यहाँ पे जो है हमारे सामने है, हमारे गार्जियन हमको देख नहीं रहे, क्योंकि वो हम लोग का घर जहाँ है वहाँ पे अच्छे से नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है, तो वो देखने का काम भी नहीं कर रहे, कैसे जैसे तैसे बात होती है 2-3 दिन में। तो हम लोग ये माना जाए कि आज छोटी दिवाली थी, अब कल बड़ी दिवाली होनी है, तो ये एक तरह से राज्य सरकार की तरह गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। अगर जो सहमति बनी उस पर हम बात करें, देखिए सहमति बनी है तो हम लोग सरकार जो भी हम लोगों को सहमति पत्र दे रही है या जो भी समय ली है हम लोगों से, हम लोग भी आशा करेंगे कि वो सरकार हम पूरा आशीर्वाद के तौर पे हम लोगों का कार्य जो है 60 दिन के अंदर में पूरा करे। ज्यादा अच्छा है कि उससे पहले करे या 1-2 दिन 5 दिन आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन एक बच्चा जो है तो गार्जियन होने के नाते वो अपने बच्चे पे एकदम ध्यान दे और हमारी जो भी मांगे हैं, जो भी बिंदुवार, उस पे सहमति जताते हुए जो भी रिजल्ट है वो हम लोगों के समक्ष रखें। देखिए आरती, अब जो है सहायक पुलिसकर्मी यहाँ से वापस लौटेंगे। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के लिए, सिग्नेचर होने के लिए आईजी मानवाधिकार जो है अखिलेश झा, उनके पास दस्तावेज गए हैं। वहां से साइन होते ही यहाँ जब पहुंचेंगे सभी अपने पास वो उस पेपर को रखेंगे। एक सरकार के तरफ से जो बंधु तिर्की पहुंचे हैं वो अपने पास रखेंगे और फिर इनके जानने की जो व्यवस्था है, जिस तरह से कई राज्यों कई जिलों से ये आए हैं, लगभग राज्य भर से ये लोग यहाँ पे हैं, तो ऐसे में कई इंटीरियर इलाके हैं, सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां पर ठीक कहा विनाश ने कि वहां पे शायद नेटवर्क भी नहीं है। ये अपने परिवार को इन 37-38 दिनों तक काफी मिस कर रहे थे। आज जब राज्य सरकार के द्वारा जो पहल की गई और इस पहल के बाद एक समझौता लगभग पूरी तरीके से हो गया और अब इस समझौते के तहत ये लोग जब वापस जाएंगे तो कल इनकी जो दिवाली है अपने परिवार और परिजनों के साथ बीतेगी, जो इनके लिए खुशियों का एक क्षण होगा। ये अपने परिवार को लगातार मिस कर रहे थे, क्योंकि रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 37 दिनों से ये लोग यहाँ पे मौजूद थे अपनी मांगों को लेकर के, और आज यहाँ से ये लोग तमाम जो लोग हैं कभी भी प्रस्थान कर सकते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे टेंट बना करके ये लोग रात दिन, वैसे पलों को भी देखा है जब बारिश हो रही थी, धूप तेज था, गर्मी थी, इन तमाम चीजों को लगातार सहायक पुलिसकर्मियों ने देखा। और अब जब इनकी सहमति बनी है तो इनको भी ये मालूम है कि दीपावली के मौके पर जब जो लोग हैं, इनके घर वाले जो लोग हैं, वो लगातार इसे प्रत्येक पर्व में मिस कर रहे थे और आज अब दीपावली के मौके पर ये लोग कल अपने परिवार के साथ दीपावली मनाते नजर आएंगे। बंधु तिर्की भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि सहमति पत्र पर अधिकारियों के सिग्नेचर होते ही वो भी यहाँ से जाएंगे और फिर इनके जो मांग है वो सरकार के समक्ष रखा जाएगा। बंधु तिर्की से भी हम एक बार छोटी सी रिएक्शन ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में बंधुदा बड़ा लंबा समय जो भी हुआ 37-38 दिन, दीपावली से एक दिन पहले राज्य सरकार सहायक पुलिसकर्मियों को गिफ्ट दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का गिफ्ट ही समझा जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ही मैं आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर और चिंतित है। कल बार बार बोल रहे थे कि प्रदेश के बच्चे हैं, उनको न्याय होनी चाहिए, और इसीलिए पहली बार इस तरह का आंदोलन के दरमियान में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। तो उच्च स्तरीय में सरकारी कमेटी, और उसको एक निर्धारित तिथि के अंदर उसको रिपोर्ट भी सबमिट करना है। इसलिए भी चूंकि कानूनी मामला है, वित्त का मामला है, मामला कैबिनेट में भी आ सकता है,
तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए 2 महीना का माननीय मुख्यमंत्री जो मोहलत जब मांग रहे, सरकार जब मांग रही है तो इस पर भरोसा करना चाहिए और इसको गिफ्ट ही कहना चाहिए। साथ में जो पुष्पा कुल्लू जो आ रही थी उसके बारे में मैंने अपना जो उसका मृत्यु हो गई, यहाँ पर बीमार होकर लौट गई, उसको मैं अपना 1 महीना का तनख्वाह मैं उसको उसके परिवार वालों को समर्पित कर रहा हूँ। और एक गिरिडीह का लड़का जो आया था राजेश राणा, उसका हाथ कभी शायद टूट गया था, हाँ, तो उसमें हम अपना आज ही उसको 20,000 रुपया आप लोग के सामने मैं उसको दे भी दिया। और मुझे विश्वास है और ये जो बातें हैं तो इस हालात में अगर ये किसी तरह का अगर इसमें मिस होता है तो जनप्रतिनिधि पर विश्वास उठेगा, लेकिन हमको भरोसा है कि इस तरह से जिस तरह से सरकार इस पर गंभीर है, अन्य 60 दिन 65 दिन 70 दिन लग सकता है, लेकिन रास्ता कुछ ना कुछ निकलेगा और बेहतर निकलेगा। अब तो बात जब समाप्ति हो गई है, सहमति बन गई है, जाने की व्यवस्था सहायक पुलिसकर्मियों की होनी चाहिए। जाने की व्यवस्था बिल्कुल, मैं हरा झंडा दिखाऊंगा, बस में चढ़ाऊंगा, उसके के बाद यहाँ से हटूंगा। बस के लिए मैंने प्रशासन को कहा है कि बस वगैरह का उपाय कीजिए और उसी बस से भेजा जाएगा। चलिए, ये थे बंधु तिर्की जिनके पहल पर पूरी व्यवस्था की गई है। सरकार के एक तरह से कहे तो नुमाइंदे के रूप में यहाँ पर पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री का डायरेक्शन था कि आप जाए, सहायक पुलिसकर्मियों के जो आंदोलन है उनको समाप्त कराए, क्योंकि बार बार ये बातें सामने आती रही है। ये सारे जो सहायक पुलिसकर्मी है ये स्थानीय युवक है, ऐसे इलाकों से है, सुदूरवर्ती इलाकों से है, नक्सलग्रस्त जिलों से है, जहाँ पर लगातार पिछले कई वर्षों से ये लोग अपनी ड्यूटी देते आए हैं, ईमानदारी से ड्यूटी करते आ रहे थे। ऐसे में राज्य सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर थी और इसी गंभीरता का यह नतीजा है कि आज एक सहमति बनी और सहमति के उपरांत इन लोगों से 2 महीने का वक्त मांगा गया। सहायक पुलिसकर्मियों ने भी अपनी सहमति जताते हुए जो एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 महीने का वक्त सहायक पुलिसकर्मियों ने भी सरकार को दिया है। अब इनकी मांगों को इस दरमियान अगर पूरी कर ली जाती है तो ये जो सहायक पुलिसकर्मी है शायद इस सरकार के शुक्रगुजार होंगे और वो हमेशा इस सरकार को अपने तहे दिल से जो है वो शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि काफी लंबे समय जिस तरह से इनकी नियुक्तियां हुई थी वहां से जो अड़चने शुरू हुई और अब जाकर के इनके जो आंदोलन की जो रूपरेखा शुरुआत हुई। रघुवर दास के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में इनकी नियुक्तियां हुई थी जो कि किस नियमावली से की गई थी सबने देखा और किस तरह से हुई थी। उसी की वजह से आज ये सारे अड़चने जो लगातार मौजूदा सत्ता पक्ष कहते हैं कि पूर्व सरकार की गलतियों की वजह से ये सारी अड़चने हुई है, लेकिन सारी अड़चनों को अब दूर कर लिया जाएगा जो बेहतर सहायक पुलिसकर्मियों के लिए हो। तो सब भला इमरान, और अगर इस आंदोलन का अंत इस तरह से हो रहा है, इस आश्वासन के साथ हो रहा है कि जो वक्त सरकार ने मांगा है उस वक्त के बाद इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। हालांकि किन बातों पर सहमति बनी है वो पत्र अभी आया है, वो प्रस्ताव जिस पर हस्ताक्षर के बाद अब इनकी रवानगी शुरू होगी। तो 2 महीने का इंतजार और करने के लिए तैयार हैं। इन्हें भरोसा है कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी और इनकी मांगे पूरी की जाएंगी। बने रहिए, और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।